विधिनाथों पे अचरा पसार मागूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बस बो। ये हो विधिनाथों पे अचरा पसार मागो, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसे हो। ये हो विधिनाथों पे अचरा पसार मागूं, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसे हो। ये हो विधिनाथों पे अचरा पसार मागो, जन्म जन्म दीजे मोहि ब्रज बसे हो। जय हो। करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन। यमुना किनारे पड़े रहो बरसन, यमुना किनारे पड़े रहो बरसन, वृंदावन के कुंज गले, वृंदावन की कुंज गले टेढ़ी मेरे गैले निकस वो, तेरी मेरी गले निकसे हो। यो वेदनाथों पे अचरा पसार जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। ये हो विधिनाथों पे अचरा पसार मागो, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसे हो। ये वृंदावन, वृंदावन किसको कहते हैं? भक्त वृंदावनम वनम यत्र तद वृंदावनम, जो भक्तों का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। अथवा वृंदायाः राधायाः भक्तानाम वनम तद वृंदावनम, जो श्री राधा जी और भगवान के भक्तों का जो वन है, निज निवास है, उसे वृंदावन कहते हैं। अथवा वृंदाया तुलस्याः वन यत् तद् वृंदावनम, वृंदा किसको कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। जो तुलसी का वन उसे वृंदावन कहते हैं। तो वृंदावन इतना महत्वपूर्ण है। एक हरि राम व्यास जी हुए, ओरछा के थे, ओरछा मध्य प्रदेश में, 52 रियासतों के गुरु थे। एक बार वो पहुंचे, काशी पहुंचे,
काशी पहुंचे, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ होने लगा। सब विद्वानों को एक तरफ से हराना शुरू कर दिया। विद्वानों ने कहा, भोले विश्वनाथ के पास पहुंचे, बोले हे विश्वनाथ, अब काशी की इज्जत आपके हाथों में है, नहीं तो काशी की नाक कट जाएगी। सब हारे जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के बूढ़ा रूप धारण किया और पहुंच गए जहां रुके हुए थे व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी। और जाकर के पूछे कि आप ही हरिराम व्यास जी? बोले हाँ हम ही हैं। बताइए महाराज, शास्त्रार्थ करने हैं? बोले ना ना, बस मैं आपसे कुछ दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न किया, विद्या का फल क्या है? बोले विद्या का फल है विवेक। अब विवेक से क्या होता है? विवेक से सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी जानकारी हो जाती है। अच्छा, जब सत्य असत्य, क्या आपने विद्या का फल विवेक को प्राप्त कर लिया? क्या आपको सत्य और असत्य का ज्ञान हो गया? इतना सुनते ही हरिराम व्यास जी मौन हो गए। जो भगवान विश्वनाथ जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में हैं, कहते हैं, अरे आप तो विशाखा सखी के अवतार हैं और ललिता सखी के अवतार हरिदास जी हैं। आप वृंदावन जाओ, अब वृंदावन जा करके सुंदर भगवान का भजन करो। वृंदावन जब पहुंच गए तो इनके परिवार वाले पीछे पीछे दौड़े, तो हमारा खानदान के तो बाबा बनने चला गया, अब हमारा पेट कैसे चलेगा? जैसे ही परिवार वालों को देखा तो मुख में अपना कालिक पोत लिया। परिवार वालों ने पूछा, ये क्यों कर रहे हो? बोले जो वृंदावन को छोड़ करके जाता है उसके मुख में कालिक लग जाती है, तो मैं पहले से कालिक लगा ले, क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में छोड़ने वाला हूँ, इसलिए मुझे वृंदावन मत छोड़ाओ। बोले नहीं नहीं चलना है। इतने में बांके बिहारी मंदिर में भोग लगने का समय हो गया। इनके परिवारजनों के चक्कर में ये बेचारे छूट गए। दौड़े वहां से कि भोग छूट जाएगा, रास्ते में मिल गई, जानते हैं कौन? जमादारिन मेहतरानी, झाड़ू लगाने वाली, नाली साफ करने वाली। बांके बिहारी के प्रसाद में कढ़ी पाई थी। अरे देवी मुझे कढ़ी दे दे। अरे जानते नहीं मैं मेहतरानी हूँ महाराज, मुझे कोई छूता नहीं है, मैं इतनी अपवित्र हूँ, आप मेरा जो प्रसाद लोगे? अरे मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं ले रहा हूँ, ये तो बांके बिहारी का प्रसाद है। उसी कढ़ी में जो फुलौरी रहती है ना, पकौड़ी, उसी को निकाल करके दिया और हरिराम व्यास जी खा लिए। परिवार वालों ने कहा इसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ये तो खराब हो गए। सब छोड़ करके चले गए और नाचने लगे। अरे अब कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुर हमरे ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुरानी राधा रानी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम सब कोई गाइए। ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुरानी राधा रानी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। अचरा कहते विधाता अचरा पसार करके
के मैं तुमसे इस ब्रज को मांग रहा हूँ। जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो वेदनाओं पे अक्षरा पसार मागो। जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो वेदनाओं पे अक्षरा पसार मागो। जन्म जन्म